और पता नहीं किसका फ़ोन आ गया था, कट गया, मैंने उठाया भी नहीं। तो जब मैं शादी में गई थी, नवंबर में शादी थी ना मेरे ससुराल में, तो नवंबर में मैं गई थी। तो नवंबर में ही अचानक से चाची को पैर में और हाथ में ऐसे हाथ पैर उठने नहीं लगे, और मतलब ऐसे सर में ना गांठ सी हो गई थी। तो चाची की जब ऐसा सुना तो मैं जब शादी में गई थी तो मैं चली गई थी देखने। जब मैं शादी में नवंबर में गई थी तो पापा ठीक ठाक थे, खा भी रहे थे, चल भी रहे थे, डोल भी रहे थे, मतलब सारे काम कर रहे थे, साइकिल वाइकिलिंग सब चला रहे थे, मतलब ठीक ठाक थे। लेकिन उन्हें दर्द होता था। तो दर्द होता था तो ऐसे आदमी सोचता है कि वैसे दर्द हो रहा है, दवाइयां लेके खा लेते थे, कभी कभी गर्म पानी से सिकाइया कर लेते, कभी कभी गर्म पानी पी लेते थे, उन्हें दर्द होता था। लेकिन मतलब इतना ज्यादा भयंकर वाला दर्द नहीं होता था। दर्द की दवाइयां खा लेते थे तो आराम मिल जाता था। तो नवंबर बीता और दिसंबर बीता। दिसंबर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा, मतलब बहुत ज्यादा दर्द, रीढ़ की हड्डियों में दर्द होने लगा। तो ये हुआ कि चलो भाई दिखाते हैं क्या बात है क्या नहीं। अब ज्यादा दर्द होने पे और उनसे मतलब चला नहीं जा रहा था, इस तरीके से दर्द हो रहा था। तो ले जाके सुल्तानपुर दिखाए, और बाद में मतलब थोड़ा बहुत डॉक्टरों ने जो जांच पड़ताल की उससे पता चला कि पथरी है, और फिर जो है पथरी का ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक हो जाएंगे। लेकिन पथरी तो था ही नहीं, तो ऑपरेशन क्या ही किया जाए। फिर डॉक्टरों को समझ नहीं आया सुल्तानपुर में, पता नहीं क्या पेट का कराते हैं पूरा वो सोनोग्राफी करके, ऐसे कुछ जो भी वीडियोग्राफी सोनोग्राफी या फिर जो भी होता होगा, पूरा पेट का जांच और बड़ी बड़ी फाइलें निकली। तो उन लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था, लेकिन उन लोगों ने तुरंत कहा कि आप एक बार लखनऊ जाके दिखाइए। और लखनऊ जाना मतलब आप समझ ही सकते हैं। फिर लखनऊ ले गए, दिखाए, और जिस चीज का डर था वही चीज हुआ। मतलब पूरा उनके पेट में फैल चुका था। और ये जो था ना पथरी ही थी, पथरी जो थी वो पथरी थी। डॉक्टर ने बताया था कि पथरी थी, लेकिन पथरी थी ही नहीं, उनको दूसरी बीमारी हो चुकी थी जो कि कैंसर था। कैंसर में बचना बचा पाना दोनों चीजें मुश्किल थी। आज तक मैंने सोचा था आप लोगों से बताऊंगी नहीं, लेकिन अब बीमारी जो है तो उसको छुपा के या छुपाने से कोई मतलब नहीं है। और बहुत मतलब डॉक्टरों ने कहा कि मतलब इनको वो जो चढ़ाने वाली दवाइयां होती है ये सब कर दिया जाए, लेकिन घर वाले ने समझ बूझ के जो समझा बूझा, भाई सब बड़े लोग समझते बूझते हैं कि ये हुआ कि जितने दिन चल रहे हैं उतने दिन दवाइयों से चले, और ये सब चढ़ाने के बाद हो सकता है सूट करे कि ना सूट करे, आज है कि नहीं है। कम से कम दवा खा के कुछ दिन तो 6 महीने साल भर तो चलेंगे। लेकिन हम लोगों ने ये बिल्कुल नहीं समझा था कि 2 ही महीनों में सब कुछ हो जाएगा। हम लोग सोचे थे कि अभी बहुत दिन, मतलब बहुत दिन से, मतलब साल भर 6 महीने कुछ दिन तो चलेंगे दवाइयों से, लेकिन 2 महीने में ऐसा मतलब ऐसा शरीर गल गया, खाना पीना छोड़ चुके थे, चल फिर रहे थे, बोल भी रहे थे। 2 दिन बहुत ज्यादा परेशान हुए। और फिर मैंने नवंबर में गई थी, उसके बाद मुझसे रहा नहीं गया। फिर मैं आप लोगों से बता रही थी कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है, पापा की तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर मैं फरवरी में गई थी, 14 फरवरी को। फिर बेटे का थमन था, सब लोग जा रहे थे, तो मैंने सोचा चलो मैं पापा को देख आती हूँ। मैंने ब्लॉग भी डाला था। और 14 फरवरी को फिर मैं देखने गई थी, और मैंने सोचा था गर्मी की छुट्टी होगी जून में, मैं जाऊंगी और कुछ दिन पापा के साथ रहूंगी और उनकी सेवा करूंगी, जो भी मुझसे बन पड़ेगा। लेकिन जून तक पापा थे ही नहीं, तो मैं क्या सेवा करती, क्या उनके लिए करती। लेकिन ये इस बात की संतुष्टि है कि मैं उनको देख आई थी एक बार। मतलब नहीं तो होता ना कि जब तक सांसें ना हो उसके बाद देखने का कोई मतलब नहीं है। गई थी, मतलब इधर जिसे लगता है ना कहानी सी बन गई। मैंने सोचा आप लोगों से बता दूं क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। कितना मतलब बड़ा दुख लगता है ना कि हमारे बीच कोई इंसान नहीं रहता। आजकल इतनी ज्यादा बीमारियां ट्यूमर की चली हैं, ये कैंसर की बीमारियां, हार्ट अटैक की बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां ऐसी चली हैं। सुन सुन के एकदम से मन जो थोड़ा सा अच्छा रहता है ना, सुन सुन के और भी ज्यादा मन परेशान हो जाता है। तो बस, और 1 दिन 2 दिन परेशान थे, 2 दिन परेशान थे। उसके बाद ऐसे मतलब चटपट में बोलते चालते एकदम से ऐसे प्राण निकल गए। और फाइनली उस दिन बच्चों का पेपर हो चुका था। शनिवार को पेपर खत्म हुआ था और रविवार को पापा खत्म हो गए थे। फरवरी में खत्म हो गए थे। फिर बच्चों का पेपर हुआ था, मैं तुरंत बस पकड़ी, तुरंत पहुंच चुकी थी। मतलब 7-8 घंटे में मैं रात में ही पहुंच गई थी, सबसे पहले पहुंच गई थी। बाकी भाई बहन सभी लोग आए थे, लेकिन मैं सबसे पहले पहुंच गई थी।
और संजोग इतना अच्छा था ना कि बच्चों का पेपर हो चुका था, वरना मेरा भागा दौड़ी लगा रहता। और बच्चों का पेपर खत्म हुआ था, बच्चों को भी ले गई थी। बच्चे मेरे ननिहाल गए थे, मतलब मेरे ननिहाल बच्चे गए थे, वहां नहीं रुके थे। देखिए खाना वाना जो होता है ना, बच्चों को दिक्कत होती, कभी कभी खाना बनता, कभी कभी नहीं भी बनना होता इन सब चीज़ों में। तो बच्चे ये सारी चीज़ें कहाँ समझते हैं। लेकिन मुझे इस बात की तसल्ली है और थोड़ा सा संतुष्टि है कि मैं शुरू से लेके लास्ट तक माता श्री के साथ, उनके दुख में उनके साथ साथ मैं रही। वरना आजकल ना टाइम कहाँ मिलता है, कितना भी कोई दुख में रहे, कितना भी कोई तकलीफ में रहे, टाइम ही नहीं है। बच्चों की अगर स्कूल होता या फिर ऐसी कुछ परीक्षाएं होती तो मैं भी भाग दौड़ लगाती। लेकिन इतना अच्छा था ना कि बच्चों की छुट्टी हो रखी थी और पूरे 22-23 दिन मैं रही वहां पे आराम से, कहीं भी हिली भी डुली नहीं, मतलब ना कहीं आना ना कहीं जाना। मैं वहीं गई थी और वहीं 22 से 23 दिन, मतलब जो भी रहा, शायद 20 दिन तो मैं रही ही होगी उनके साथ। 13 दिन तो कार्यक्रम ही चलता है, उसके बाद फिर मैं कथा वथा हुआ था, उसके बाद फिर आना तो पड़ेगा ही, जिम्मेदारियां हैं, फिर बच्चों का स्कूल खुल चुका था। तो बस यही, अब जो भी थे अच्छे बुरे पापा हम सब के बीच अब एकदम से नहीं रहे। बहुत बहुत मतलब बस यही आज व्रत हूँ, यही बप्पा से मेरी प्रार्थना है, माता रानी से यही दुआ है कि उन्हें नया जन्म मिले ना, तो वो सब कुछ समझें। जैसे ये बेटी है, ये बेटा है, वो पत्नी है, अपनी सारी जिम्मेदारियां समझे। उन्हें जो भी नया जीवन मिले ना, तो उन्हें मतलब सब कुछ सही हो, ऐसा ना हो कि उन्हें। और मुझे लगता है ना, पापा को सभी लोग कहते हैं कि ये बाद में हुआ, मुझे ऐसा नहीं लगता। कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो जन्म से मिलती हैं इंसान को और वो मरने पे ही खत्म होती हैं। मुझे नहीं लगता ये बाद में हुआ था पापा को। मुझे जब से मैं बड़ी हुई हूँ, जब से मैं देख रही हूँ, उनकी ऐसी हालत थी। वो सब कुछ जानते थे, सब कुछ जानते थे, खाना पीना, भूख प्यास, नहाना। यहाँ तक कि कभी कभी सत्यनारायण भगवान की कथा होती थी तो वो कथा कहने भी किसी के घर चले जाते थे अगर कोई आता था। सब कुछ जानते थे, ऐसा नहीं कि कुछ जानते नहीं थे। बस उनको जिम्मेदारियों से कोई मतलब नहीं, मेरे कितने मतलब बच्चों को लिए क्या चाहिए, बच्चों को क्या चाहिए। बच्चों को तो छोड़ो, माँ को मतलब माँ के लिए भी ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया था, तो फिर बच्चों की बात ही छोड़ो, बच्चों के लिए क्या करेंगे। तो बस ईश्वर से यही प्रार्थना है, प्रभु से यही प्रार्थना है कि उनको जहां भी नया जन्म मिले, उनको कम से कम मन की शांति के लिए मन संतुष्ट रहे, आराम से सब कुछ जाने समझें, अच्छा बुरा, बेटा बेटी पत्नी सब कुछ समझें। बस यही ईश्वर से एक विनती है। बाकी और हम क्या ही कर सकते हैं इस धरती पे बैठ के। कुछ चीजें जो ऐसी होती है ना, जिन्हें हम ना रोक सकते हैं, ना हमें उन्हें मतलब उन्हें हम रोक नहीं सकते। उनका आना निश्चित है, उनका आना तय है, तो हम रोक नहीं सकते। बस आज ब्लॉग में इतना ही। मैं आगे और क्या ही कहूँ, मतलब मेरे पास बस इतना था कि आप लोगों से बातें कर सकूं। दर्द तो बहुत है, लेकिन मैंने बिल्कुल भी रोया नहीं, हिम्मत से मैंने आप लोगों के साथ बातें बताई। और इसके आगे अब मैं कुछ नहीं कह सकती, और इतना ही था। बस मैं यही कहूंगी ना कि जब तक इंसान है ना, उसकी कदर, उसकी केयर, उससे प्रेम, उससे जितना लगाव, जितना अपनापन हो, जितना आप उसके लिए कर सकते हैं, आप उसके जीते जी करें, जी भर के करें प्यार। जितना आपसे हो सके उतना करें प्यार, बस जीते जी करें। उसे कभी ऐसा ना लगे ना कि मतलब वो अकेला है इस दुनिया में, बेसहारा है इस दुनिया में। बस जितना हो सके आप अपनों के लिए इतना करें और जी भर के करें। खाने पीने, दुख तकलीफ उसकी समझें, परेशानी समझें, उसकी मन की परेशानी समझें, उसकी दुख तकलीफ में हमेशा आप उसके साथ रहें, कंधे से कंधा मिला के चलें। चाहे जो भी रिश्ता हो, बाप बेटी का रिश्ता हो या बाप बेटी का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, माँ बेटी का रिश्ता हो, ननद भाभी का रिश्ता हो, सास बहू का रिश्ता हो, देवरानी जेठानी का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, आप सारे रिश्ते में ऐसे ही रहें, प्रेम से रहें। जीते जी जिसके लिए आपको करना है करें। मरने के बाद कोई देखने नहीं आता है कि आप उसके लिए क्या करते हैं। तो जितना हो सके आप लोग प्रेम दें और प्रेम पाएं। इस जीवन में और कुछ बचा नहीं है। खाली हाथ इंसान आता है, खाली हाथ चला जाता है। सब कुछ यहीं पड़ा का पड़ा रह जाता है। जब तक आपका जीवन है, आप अच्छे नेक कार्य करें, अच्छा काम करें और किसी की मदद करें और किसी के दुख में शामिल हों, किसी की दुख तकलीफ को समझें। इससे ज्यादा और कुछ दुनिया में है नहीं, और ना मैं इसके आगे कुछ कह सकूंगी आप लोगों से।